तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.3 का जो है प्रश्न संख्या 4 से बताना स्टार्ट करेंगे। क्या पीयूष सब कुछ सही चल रहा है? नहीं चल रहा है? ठीक हुआ? चलो, 4 नंबर का प्रश्न सब कोई जो है पेज नंबर निकाल लो, क्योंकि प्रश्न अगर हम लिखेंगे ना तो बोर्ड भर जाएगा, तो बोर्ड भरना नहीं है, हम सॉल्व कहाँ करेंगे। इसलिए जो है निकाल लो प्रश्नावली 14.3। पेज नंबर है 309, है ना। पेज नंबर 309 निकालो, प्रश्न संख्या 4 को पढ़ो सब बच्चा, ठीक है। पेज नंबर 309 प्रश्न संख्या 4 है कि एक पौधे को, ठीक है पीयूष समझ रहा है, वीडियो सही चल रहा है ना। देखो प्रश्न 4 क्या कर रहा है कि एक, अच्छा सबसे पहले हमरे बताने से पहले, हमरे समझाने से पहले आप खुद रीड कीजिए एक बार, ठीक। उसके बाद हम जो समझाएंगे फिर आप वीडियो देखिए, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा ना। अपने से रीड कर लेगा तो जरूर है कि 100% में 220% समझ में आएगा, फिर जितना जो 80% बाकी रहा वो हम समझा देंगे, लेकिन अपने खुद से पढ़ेगा तब ना। तो चलिए अभी हम समझा रहे हैं, समझो। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। 40 पत्तियों की लंबाइयां, ठीक है, 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ सारणी बनाया गया है, एक तरफ है लंबाई मिलीमीटर में और एक तरफ है पत्तियों की संख्या। तो क्या है कि 118 से लेकर 126 और 126 से लेकर, सॉरी 127 से लेकर 118 से लेकर 126 तक कितना पत्तियों की संख्या है? 3, मतलब लंबाई जो है। और 127 से 135 सेंटीमीटर की लंबाई क्या गो है पत्तियों की संख्या? 5। 136 से 144 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर में क्या गो है? 9 गो। इस तरह से पूरा डाटा दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? समझ में आया ना। और एक बात बताते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है डाटा 118 से 126, यहाँ क्या 127 से 135, फिर क्या है 136 से 144, मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना, ये इसको कहते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। ये कैसा वर्ग अंतराल में है? अपवर्जी। और हम लोग जितना भी हिसाब पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं समावेशी वर्ग अंतराल के अंतर्गत में। किसमें पढ़ते हैं? तो ये अपवर्जी में है। और ये कैसे अपवर्जी में है समझाते हैं। और अपवर्जी से समावेशी में कैसे लाते हैं, बिल्कुल आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कैसे पकड़िएगा कि वो अपवर्जी में है कि समावेशी में है? हम पढ़ाते हैं, हमको पता है, तो आप लोग को भी सिखाते हैं अभी। पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, ये चीज को। एक तरफ क्या लिखेंगे? लंबाई मिलीमीटर में, फिर पत्तियों की संख्या। थोड़ा सा रुको तो हम लिख देते हैं, तब स्टार्ट करना अपना जो। तो देखिए बच्चों, अभी क्या करेंगे हम लोग जो है, ये जो है ना, ये अपवर्जी वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, इसको समावेशी में बदलेंगे। हम कैसे समझे कि ये अपवर्जी में है? तो देखो यहाँ समझो, ये जो वर्ग अंतराल है 118 से 126, फिर क्या 127 से 135, स्टार्ट होना चाहिए 126 से ही। स्टार्ट किससे हो रहा है? एक इससे ज्यादा से। यहाँ 127 से 135 होना चाहिए, यहाँ भी स्टार्ट 135 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ 136 से हो रहा है, यानी एक ज्यादा से हो रहा है। 144 पे खत्म हुआ, यहाँ भी 144 पे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन है कितना? 145। अब इसके बाद 5 नंबर के सवाल को देखिए, थोड़ा सा बुक निकालिए, बुक में देखिए 5 नंबर में कितना है, वहां पे वर्ग अंतराल है 300 से 400। तो यहाँ 400 से स्टार्टिंग हुआ है, फिर 400 से 500, 500 से स्टार्टिंग हुआ है। तो इस तरह के वर्ग अंतराल को कहते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल कहते हैं? जो कि जहां पे खत्म हो वहां से स्टार्ट हो उसको कहते हैं समावेशी। लेकिन अगर एक बेसी हो उसको कहते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल कहते हैं? तो इस अपवर्जी को ना सबसे पहले समावेशी में लेके जाना पड़ता है, अगर नहीं लेके जाएगा हिसाब गलत हो जाएगा। समझ में आया? और ये चीज सेम टू सेम 10th में भी करना है, इसीलिए यहीं सीख लो बढ़िया से। अब समझ में आ गया ना कि अपवर्जी कौन है और समावेशी। अब इसको लेके कैसे जाएंगे वहां, वो भी सिखाते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे लेके जाएंगे। देखो आदर्श 118 से 126, 126 ऐसा होना चाहिए, लेकिन 127 से स्टार्ट हो गया। कोना कोनी में डिफरेंस कितने का ये बताओ? 126 और 127 में कितने डिफरेंस है? एक का। 144 को 45 में कितने डिफरेंस है? इसको 163 में, 161 172 में, सब में एक एक का है। एक का जो है ना हम लोग कर देंगे क्या नुनू, हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। जितने का डिफरेंस रहेगा, नियम समझो, जितने का डिफरेंस रहेगा उतने का हाफ मार देंगे। हाफ मारे बोलो। हाफ मतलब क्या हो गया? 0.5 ना रे। 0.5 क्या करना है तुम लोग को? इधर घटाते चले जाना है और इधर जोड़ते चले जाना है, और वो जो लाइन आएगा वो बन जाएगा समावेशी अपवर्जी से समावेशी वर्ग अंतराल। तब तुम देखेगा कि जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ। क्या करना है? जितने का डिफरेंस उसका हाफ, उसके हाफ को इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। समझ में आया? तो घटाओ हाफ, इसमें 118 में 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा?
17.5 होगा ना रे। अरे इसमें 0.5 घटाएंगे 17 से लेकर 126 में अगर 0.5 को जोड़ेंगे तो 126.5 हो जाएगा। अब तुम बताओ 127 में फिर क्या करें, 0.5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 126.5, मतलब 0.5 घटाएंगे ना से 135 में जोड़ेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 135.5। अब 136 में 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 135.5 से 144 में 0.5 जोड़ेंगे 144.5। 135 में 0.5 घटाएंगे 144.5 से 153 में 0.5 जोड़ेंगे 153.5। 154 में 0.5 घटाएंगे 153.5 से 162 में 0.5 जोड़ेंगे 162.5। 163 में 0.5 घटाएंगे 162.5 से 171 में 0.5 जोड़ेंगे 71.5। अच्छा 172 में 0.5 घटाएंगे 171.5। 180 में 0.5 जोड़ेंगे 180.5। कितना आसान है अपवर्जी वर्ग अंतराल को समावेशी वर्ग अंतराल में लेके आने में, पूरा आसान है ना। अब तुम देखो 117.5 से 126.5 में रुका तो ये स्टार्ट भी कहां से हुआ है 126.5 से 135.5 में रुका तो 135.5 में रुका तो यहाँ स्टार्ट भी किससे हो रहा है 135.5 से। समझ में आया। जैसे 300 से 400 तो यहाँ भी 400 से 500, मतलब जो मतलब लगातार वाला। कोई दिक्कत हो गया ये। और इधर तो पत्तियों की संख्या तो बुक में ही दिया हुआ है। और आप बोलिएगा कि सर इसको वर्ग अंतराल क्यों लिख दिए, अरे ये वर्गीय अंतराल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, और ये अपवर्जी में था, किसमें था, तो इसीलिए हम अब एक बताओ यहाँ तो लंबाई ये लिख देंगे, हम माना कि ये लंबाई ही है लेकिन अपवर्जी में दिया हुआ था। समावेशी में लाने के लिए तो ऐसा किए कि फर्स्ट वाला को लिख दिए वर्ग अंतराल, और जो मेन लाना है वो भी वर्गीय अंतराल है लेकिन उसका नाम लिख दिए जो बुक में दिया हुआ था, यानी कौन सी लंबाई। और इधर पत्तियों की संख्या जो दिया है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, तो हम लोग क्या किए हैं, पत्तियों की संख्या हम लोग इस साइड में लिखते हैं और कारण को या लंबाई को हम लोग इस साइड में लिखते हैं, बताए थे ना। तो लंबाई को हम लोग इधर लिखेंगे, यानी कि इसको लंबाई को मिलीमीटर में है ना लंबाई रे, हाँ ठीक है। और ये जो है नूनू क्या है, पत्तियों की पत्तियों की संख्या ना, पत्तियों की संख्या है, कोई दिक्कत, हाँ समझ में आ गया ना। इधर पत्तियों की संख्या, पत्तियों, इधर लंबाई, पूरा आसान है बनाना। अच्छा हमें बनाना क्या है, सबसे पहली बात तो 4 नंबर में ये तो हम पढ़े ही नहीं है, सिर्फ हम डब्बा को देखें। कैसा देखें डब्बे को देखिए कि ये अपवर्जी में है, समावेशी में कैसे लाते हैं, ये चीज को समझ गए हम लोग। अब इसका पूरा चीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन बोलता है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। अच्छा ये जो आंकड़ा दिया है ना, इससे क्या खींचना है, आयत चित्र खींच देंगे, वो भी बिल्कुल क्या है, अरे आप दंड आलेख सीखेंगे, सीखे हैं तो बस आयत चित्र भी सीख जाइएगा। अच्छा दूसरा बोलता है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, मतलब इस आंकड़े को निरूपित करने के लिए क्या अन्य उपयुक्त कोई आलेख है, हाँ है ना। इस चीज को हम दंड आलेख में भी खींच सकते थे, नहीं खींच सकते थे। अच्छा फिर क्या बोलता है तीसरा, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 किलोमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, क्यों 153 वाली, 153 वाली सबसे अधिक है, हाँ 12 में है। अच्छा ये इसके लिए था, ये इसके लिए, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, हाँ सही बात है। नहीं 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 नहीं, 153 से क्या बोला है, लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा अच्छा पहले इसको करेंगे, तीसरी है ना ये, इसको भी करेंगे। फिलहाल पहले क्या करते हैं, एक को करते हैं, दूसरे करते हैं, फिर तीस को करते हैं, ठीक है 3 को करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, आयत चित्र। तो देखो है, देखो रे, तो यहाँ जो ये लंबाई खींचे हैं ना, तो इसमें लिखना पड़ेगा ये चीज को, ये सब चीज को। फर्स्ट में क्या लिखेंगे 117.5, फिर सेकेंड में 126.5, फिर 26 हो गया ना, अब कितना 135 है ना, 135.5, फिर क्या है 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5, और है क्या, हाँ 171.5, फिर 100 है ना। कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या आदर्श, ये लिख दिए।
और बताओ लंबाई जो है 117.5 से 126.5 तक में पत्तियों की संख्या क्यों है? तो 117 से लेकर 126.5 तक में कितना तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। तो यहाँ तक 5 है ना। 0. छोटा छोटा लकीर 0.5 का होगा। 0.5 0.5 कितना होगा? 1। फिर 0.5 0. कितना होगा? 1। यानी देखो ना रे, क्या बोला है? 3 बोला है ना। इसका जो हाफ लेंगे वो 2.5 होगा। 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो कितना होगा? 3। यानी 117 और 126 ना रे, दोनों का लेके 3 है। तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और एक बात बताओ, जैसे अगर यहाँ 0 ले ले, 0 और 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी कि ये सब में देखेगा 5-5 का डिफरेंस। यहाँ देखो तो यहाँ 0 से 117.5 में कितने डिफरेंस है? डायरेक्ट 117.5 का। और यहाँ से देखा जाए तो 117 से 126, 18, 8 गो, यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली 117.5 का डिफरेंस है। तो जब भी ज्यादा गैप हो ना, तो यहाँ निकुंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिगजैग टाइप का घिस देंगे ऐसे, इसी को कहते हैं निकुंज। क्या कहते हैं? इसको जिगजैग करके घिस देंगे, इसलिए मतलब समझ में आया कि इसके अंदर में बहुत सारा संख्या और भी होगा। स्प्रिंग नहीं होता है, उसको तुम अगर देखा है एकदम दाब के रख दिया है, अगर खींचेगा थोड़ी साला इतने लंबा था, तो इसको खींच के एकदम छोटा कर दिए हैं, तो खींचेंगे थोड़ी साला, इसके अंदर ढेरी संख्या है। सही है ना? है, तुम देखो ये 0 से 117.5 तक, इसको थोड़ा सा निकुंज लगा दिया, तो स्प्रिंग सेट कर दिए। उन्हें लचने वाला नहीं होता था, वही सेट कर दिए। वो कम है, समझ में आया? ये निकुंज को सेट करना है जब डिफरेंस ज्यादा हो फर्स्ट वाला में, तब। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया लंबाई, क्लियर है। अगर अगला क्या है? 126.5 से 135.5, क्या गोरे? 5। 126 से 135.5 सटा सा रखना होता है। 126 135 कितना? 5 5 यहाँ तक ना रे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया होगा बात। फिर कितना? 135 से 144.5 कितना है? 9 है। तो इसको सामने सामने लिख देंगे। बाप रे, तो दिक्कतें हो जाएगा। लिखा दो दोनों। 12 5 4 2। हाँ, उसके बाद 135.5 से 44.5 कितना है? 9 रे। 9 10 का जस्ट 2 पॉइंट्स नीचे लेंगे, क्योंकि 0.5 का ना है, 5 का डिफरेंस है। तो 135 से 144.5 है ना रे पीयूष, कोई दिक्कत? और उसके बाद 144.5 से 153.5, 144 से 153.5 कितना है? 12 10। यहाँ मान के चलो यहाँ तक आएगा क्या? अरे इसमें नहीं ना देखा जा रहा उतना भयंकर, भयंकर कहते हैं सटीक, लेकिन तुम ग्राफ में बनाएगा तो छोटा छोटा लकीर गिन लेगा ना, तो एग्जैक्ट बनेगा। उसके बाद 153.5 से 162.5 कितना है? 5। 153 से 162.5 यहाँ थे ना रे। अच्छा, उसके बाद 162.5 से 171.5 कितना है? इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। 171.5 161.5 कितना है? 2। 171 से 161 2, जो क्या होगा? बोलो। ये हाँ मान के चलो, नहीं समझा? ए रे, अरे बोलो ना रे। अरे देखो यहाँ तक 5 है, तो 2 मान के चलो, यहीं ना आएगा। हाँ, ये जो बनाए क्या बना? आयत चित्र। सेम टू सेम क्या नंबर में बनाना है? 4 से बाद क्या है? 5 नंबर। तो मान के चलिए 4 नंबर अपवर्ड जी में था, तो हम लोग समावेशी में बदले, लेकिन 5 नंबर पहले से समावेशी में है, तो वो पूरा आसान ही है। क्या आदर्श? अच्छा, दूसरा नंबर इसका क्या बोलता है? पहला तो हम बना लिए, दूसरा क्या बोलता है इसका? कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाली कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? लिख देंगे। नहीं है? हाँ रे, हाँ उपयुक्त आलेख है ना रे, दंडालेख से भी खींच सकते थे। तीसरा क्या बोलता है? कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 किलोमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 वाली सबसे अधिक है। हाँ, 144 से लेकर 153.5 तक ना है। तो एक मिनट थोड़ा रोको, इसमें सोचेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या बोला है कि क्या यह निष्कर्ष है कि 153 किलोमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखो 153 वाली, तो सही बच्चा सोचेगा कि 144.5 से लेकर 153.5 जो 153 इसमें आएगा। और हम क्या बोले थे? ऊपरी ऊपर सीमा को हम लोग शामिल, तो यानी ये वाला नहीं लेंगे, 153 वाला इसमें शामिल। जब 153 वाला इसमें शामिल नहीं होगा, 12 नहीं है ना होगा, तो किसमें शामिल होगा? 153.5 से लेकर 162.5 जो है 153 इसके अंतर्गत ना आएगा। इसमें 5 ही गुना है पत्तियों की संख्या, तो ये होगा क्या? सबसे अधिक लंबाई वाली होगा क्या? इसमें क्या लिखेंगे?
नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत है? तो तीनों सवाल क्लियर हो गया। अच्छा, मेन है इसमें फर्स्ट नंबर को समझना। ये जो हम लोग बनाए ना, क्या है ये? आयत चित्र। इनको समझना मेन था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम केवल आपको जो है प्रश्न संख्या कितना है, ये 4 को ही बता पाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है प्रश्न संख्या 5 को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को लिखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।